ईरान में आसिम मुनीर साहब की मुलाकातें हुई हैं। एक तो वो सदर से मिले, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मिले, बाकर कालीबाफ से भी उनकी मुलाकात हुई। तो बर्फ़ पिघलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका का पैगाम पहुंचाया, क्योंकि अमेरिका आसिम मुनीर साहब पे बहुत भरोसा करता है और वो ये समझते हैं कि ये एक अमरीकी नुमाइंदा है जो ईरान के साथ हमारे लिए बातचीत कर सकता है। ईरान को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान हमारे साथ है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, तो वो हमारा भी लिहाज करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि एक रास्ता खुला हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अमन के लिए, और इसके इम्कानात कितने हैं ये हमें अगले 24-48 घंटों में आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप के एक मुशीर हैं और वाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन स्काविनियो, इन्होंने B-2 बम्बर की एक वीडियो लगाई है। अच्छा, ये तो लगाते रहते हैं लोग, तो इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि इसी शख्स ने, जो डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर भी है, वाइट हाउस का डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी है, इसने आखिरी मरतबा जब ये वीडियो लगाई थी तो उसके फ़ौरन बाद, एक दिन के बाद, इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया था। एग्जैक्टली वही वीडियो इस शख्स ने दोबारा से लगाई है। और मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने अपनी छुट्टियां और तकरीबात और अपनी मसरूफियात मनसूख की हैं इस डर से कि बहुत जल्द अमेरिका को हमले का एक और राउंड करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी कोशिश कर रहा है, ओमान भी कोशिश कर रहा है। इन दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी राब्ते में हैं अब्बास अरागची से, और ये सब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके बीच का रास्ता निकल आए। ईरान अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ फेस सेविंग दे देता है और उसमें ईरान का कुछ बड़ा नहीं जाता, और बदले में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कुछ फ़ायदे दे देते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर पर खित्ते के लिए, ये एक अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, दोबारा जंग में जाते हैं, तो फिर इस जंग के बाद, जो अब जंग दोबारा होगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें, फिर उसके बाद दुनिया उस तरह की नहीं होगी जो उससे पहले थी। बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसा कि पिछले ये जो 6 हफ्ते की एक जंग लगी है, इसने बहुत कुछ बदल दिया। अमेरिका की मित बदल के रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट शी को जब ये कहा कि अमेरिका की फौजी ताकत बेमिसाल है और वो दुनिया में सबसे बेहतर है, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से इत्तफाक नहीं किया इस बात पे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात बताई है। उधर आबनाए हुर्मुज़ को काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कर दिया ईरान ने। 24 घंटों में ईरान के बकौल 25 बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरे, और ये सारे बहरी जहाज़ नए कवायद ज़वाबित के तहत वहाँ से गुजरे हैं। तो वो भी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इसराइल की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। वजह यह है कि इसराइल को लड़ाई चाहिए और वो मुकम्मल तबाही या कंट्रोल चाहते हैं ईरान पे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो मुस्तकबिल में इसराइल की जो एक्सपेंशन का एक प्रोग्राम है, या वो चाहते हैं कि अपने मुल्क को तोसीह दें, अपनी सरहदों को बाहर दूर तक लेकर जाएं, तो वो उसको रोकने के रास्ते में बड़ी रुकावट फिलहाल इस वक्त तो ईरान है। तो वो नहीं चाहते कि ईरान इसी सूरत में बच जाए किसी डील के नतीजे में, तो उन्हें तो लड़ाई चाहिए। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और वो क्या करती है आने वाले दिनों में उस पर हम नजर रखेंगे। पाकिस्तान में थोड़ा सा वापस आपको लेकर जाता हूँ, 2-4 खबरें हैं। एक तो ये है कि हरीपुर में एहतजाज करने वाले ख्वाजा सराओं पर पुलिस ने तशद्दुद किया। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी उनके नाचने पे। ना उनके पास कोई नौकरियां हैं, ना उनके पास कोई बुनियादी हुकूक हैं। ख्वाजा सरा का हर कोई मजाक उड़ाता है, उन्हें परेशान करते हैं। वो किधर जाएं? वो बेचारे रक्स करते हैं, अपना एक उनका कल्चर है, वो दिखा के वो जो उनसे होता है वो 4 पैसे कमा लेते हैं। लेकिन उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, वो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उनको बहुत मारा, बड़ी ज्यादती की। अब ये ब्रूटैलिटी जो है ये बहुत नामुनासिब है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसे इस सारे मामले के ऊपर ना सिर्फ एक्शन लेना चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। ये मासूम लोग हैं, आप इनको क्यों मारते हैं, इनके साथ क्यों ज्यादती करते हैं? नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं जाते जाते आपको बता दूं, ताकि जो यूएई से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी हैं उन्हें पता चल जाए कि वो क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यूएई में जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे कोई इमाम मस्जिद नहीं है। इनमें वो कह रहे हैं जिन लोगों को निकाला है उनमें जराइम पेशा भी हैं और बेकारी टाइप के लोग भी हैं, तो सारे इमाम मस्जिद तो नहीं है, और ये यूएई का हक है कि वो इन पाकिस्तानियों को यूएई से निकाले। ये ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं उनका स्टेटमेंट है नेशनल टीवी के ऊपर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।